मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड जेरी और उसकी वाइफ कैरिन होती है। उसकी दो बेटियां भी होती है जिसका नाम रैच और कॉनी होता है। जेरी एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर होते हैं। वे अपनी फैमिली को लेकर दूसरे शहर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में वे किसी ट्रैफिक में फंस जाते हैं। कुछ देर बाद वे अपनी गाड़ी से उतरते हैं ये देखने के लिए कि आखिर ट्रैफिक इतना जाम क्यों है। तभी वहाँ इतना बड़ा हादसा होता है जिसको उसे अंदाजा तक नहीं होता है। मतलब वहाँ ज़ॉम्बी का एक खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ॉम्बी अपने रास्ते में आने वाले हर एक आदमी को काट रहे होते हैं। जेरी यहाँ एक खास बात ऑब्जर्व करता है, ज़ॉम्बी जिसको काटते हैं वे जस्ट 12 सेकंड बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इतनी भारी मुश्किल समय में जेरी किसी तरह अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाते हुए वहाँ से निकलने में सफल हो जाते हैं। उसके बाद सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी बेटी कॉनी काफ़ी डरी हुई होती है, जिसके कारण उसकी सांस फूल रही होती है। कुछ देर बाद जेरी के दोस्त हैरी का कॉल आता है जो CIA ऑफिसर होता है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वह खुद और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके। जेरी और उसकी फैमिली उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं जहां उसके छत पर रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर को आना होता है। जब ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं उस वक्त वहां भी बहुत सारे ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं जो इधर उधर लोगों को काट रहे होते हैं और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर अटैक कर देता है। ये ज़ॉम्बी जेरी को काटने ही वाला होता है। तभी उस फ्लैट में रहने वाला एक टॉमस नाम का लड़का आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन ज़ॉम्बी का कुछ ब्लड जेरी के मुंह में चला जाता है जिससे जेरी को लगता है कि वह ज़ॉम्बी बन जाएगा। फिर वह बिल्डिंग के छत पे चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बने जिसकी वजह से उसकी फैमिली और बाकी लोगों को नुकसान हो, लेकिन 12 सेकंड से ज़्यादा वक्त गुजर जाता है फिर भी वह ज़ॉम्बी नहीं बना होता है। फिर उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ ब्लड मुंह में जाने से कोई ज़ॉम्बी नहीं बनता। उतना ही देर में रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है और उस हेलीकॉप्टर में बैठे फौजी जेरी और उसकी फैमिली को बचाते हुए एक सेफ जगह लेके चले जाते हैं। वहां पर जेरी अपने दोस्त से मिलता है जहां उसका दोस्त बताता है कि इन्फेक्शन तकरीबन हर जगह फैल गया है। तमाम कंट्रीज इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन यह वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों के खाने पीने के सामान भी खत्म हो रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज के ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो गई है। उसके दोस्त ये भी बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर फ्लैशबैक से मिलना होगा क्योंकि डॉक्टर फ्लैशबैक ज़ॉम्बी वायरस पर काफ़ी समय से रिसर्च कर रहे हैं और यह यकीनन कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। इसके अलावा ये भी बताते हैं कि यह वायरस फर्स्ट ऑफ ऑल कोरिया में फैला था। ईमेल भी आया हुआ था। हम उनको कॉन्टेक्ट करने की भी कोशिश किए लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई। इसी बात का पता लगाने डॉक्टर फ्लैशबैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाता है। जैसे ही वे लोग पहुंचते हैं तो वहां की इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज सभी पर अटैक कर देते हैं। जेरी की टीम बहुत मुकाबला भी करती है पर बहुत से ज़ॉम्बीज को मार देती है। ऐसा नज़ारा देख डॉक्टर फ्लैशबैक डर जाते हैं और वापस प्लेन में जाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच दुर्भाग्यवश उनका पैर फिसल जाता है और उनके हाथ में रखी गन से उनकी मौत हो जाती है। जेरी अपनी बची बाकी टीम के साथ साउथ कोरिया के हेल्थ सेंटर में पहुंच जाते हैं जहां ऐसा केस पहली बार आया था। एक ऑफिसर जेरी से बताता है कि ये जो तुम लाश देख रहे हो, ये डेड बॉडी जो तुम्हारे सामने है, ये ज़ॉम्बी वायरस के सबसे पहला पेशेंट था। जेरी उस ऑफिसर से पूछते हैं कि इस आदमी को किस चीज़ ने काटा था जिसकी वजह से पहली बार ज़ॉम्बी बना था, लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में इससे ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। जैसे ही वे लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी उस जेल में एक कैदी सबकी अटेंशन अपनी ओर खींच लेता है और वो बताता है कि इजराइल अपने मुल्क के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रहा है। उसको ये बात पहले से ही पता है। फिर वो बताता है कि ये सब के पीछे इजराइल का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। इसके अलावा तुम्हें और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इजराइल के जेरूसलम में एक आदमी है, उससे पूछो, तुम्हें हर सवाल का जवाब दे देगा। जेरी इजराइल के जेरूसलम शहर में उस आदमी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो आदमी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। इसके अलावा वहाँ बहुत शोर भी हो रहे होते हैं। इस पर जेरी लोगों को समझाता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मान रहा होता है। तभी शोर सुनकर सारे ज़ॉम्बीज दीवार फांदकर अंदर आ जाते हैं और ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है। यहाँ जेरी नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज कुछ लोगों को नहीं काट रहे होते हैं जो किसी बीमारी से ग्रसित होता है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ प्लेन आता है और जेरी को बचा लेता है।
प्लेन में बैठने के बाद भी जेरी को प्लेन के पिछले ही वाले हिस्से में कुछ हलचल महसूस होती है। जब वह जाकर देखता है तो वहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। फिर ये लोगों से अपना अपना लगेज प्लेन के पिछले वाले गेट पर रखने को बोलता है। जब लोग गेट पर लगेज रख रहे होते हैं तभी एक आदमी से बाई मिस्टेक लगेज गेट के अंदर गिर जाता है, जिसके शोर से ज़ॉम्बीज लोगों पर अटैक करते हैं। ये सब देखकर जेरी को कुछ समझ नहीं आता है और एक ग्रेनेड से उसी प्लेन के पिछले वाले हिस्से को उड़ा देता है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। प्लेन क्रैश होने के बाद सिर्फ 2 ही लोग बचे हुए होते हैं और वे जेरी और उसकी एक फीमेल साथी सीजन होती है। फिर मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेरी के पेट में एक प्लेन का एक छोटा सा टुकड़ा घुसा होता है, जिसके कारण वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। ये दोनों बहुत मुश्किल से WHO के रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं। जेरी डॉक्टर से बताता है कि मेरा यहाँ आने का पर्पस है कि मैं कोई वैक्सीन हासिल कर सकूं ताकि इस वायरस को रोका जा सके, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो बट जानलेवा ना हो। क्योंकि मैं एक बात नोटिस किया हूँ, ज़ॉम्बी उसी पर अटैक कर रहे हैं जो हेल्दी होता है और जो व्यक्ति अनहेल्दी होता है उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर को इसके बात पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हारी थ्योरी को प्रूव करना होगा। मतलब हम लोगों में कोई एक को अपने अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करना होगा और उन ज़ॉम्बी के पास जाना होगा। अगर वो अटैक नहीं करते हैं तो इसका मतलब तुम्हारी थ्योरी को परफेक्ट मानी जाएगी। जेरी इस बात पर रेडी हो जाता है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही होती है। बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ होती है वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। फिर सारी टीम बैक्टीरिया वाले रूम की ओर बढ़ते हैं। किसी वजह से शोर होता है, तभी वहाँ ज़ॉम्बीज आकर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से कुछ मेंबर भाग निकलते हैं। लेकिन जेरी उसी रूम में होता है जहां बहुत से ज़ॉम्बी से लड़ता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक छोटे से रूम में सेफ जगह चला जाता है जहां बहुत सारे बैक्टीरिया वैक्सीन होता है। उसमें से कुछ वैक्सीन उठाकर आने ही लगता है, तभी रूम के गेट पर ज़ॉम्बी होता है। फिर जेरी अपने अंदर ही वह वैक्सीन इंजेक्ट कर लेता है, जिससे जेरी का ये आइडिया काम कर जाता है। सामने खड़ा हुआ ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल भी अटैक नहीं करता है, क्योंकि जेरी बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो चुका होता है। अब जेरी सारे वैक्सीन को लेकर उन ज़ॉम्बीज के बीच से निकलते हुए डॉक्टर को दे देते हैं और वे सब लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जेरी कुछ वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली को इंजेक्ट कराता है और कुछ अपने फ्रेंड को भी देता है जो इसके हेल्प किए होते हैं। मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।